तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं वेक्टर्स, और वेक्टर्स में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, और उसका डॉट प्रोडक्ट हमने पढ़ लिया था, उसके न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट। तो डॉट प्रोडक्ट में हम लोगों ने सीखा था कि अगर मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर क्वांटिटी हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और अगर उनका हमें डॉट प्रोडक्ट करना है तो रिजल्ट आता है ए बी कॉस थीटा, और यहाँ पर ये जो थीटा है, दैट थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, राइट। और यहाँ से हमें अगर मान लीजिए कॉस थीटा यानी कि एंगल के उनके बीच के एंगल की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस तरीके से ए वेक्टर बी वेक्टर और अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी ये वाला यूज कर लेते हैं। अगर हमें यूनिट वेक्टर्स की बात करनी है तो यूनिट वेक्टर्स के प्रोडक्ट में बात करूंगा मैं यहाँ से, तो आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप, और यहाँ से जो रिजल्ट आएगा दैट इज इक्वल टू 1, यानी कि सिमिलर वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉस थीटा कॉस 0 1, और अगर हम अपोजिट की बात करते हैं आई डॉट जे या और कुछ भी तो वो रिजल्ट क्या आता है उसका 0 आता है। तो ये वाला पार्ट हमने स्टडी कर लिया था। एक सिंपल एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर। मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर क्वांटिटी गिवन है, ए वेक्टर गिवन है मान लीजिए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और यहाँ पर हमें बी वेक्टर गिवन है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, और अब आपसे कहा गया है कि इन दोनों वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट करके बताइए, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अगर हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यहाँ से पूछते हैं तो मुझे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे होगा देखो ध्यान से सुनना, हम अपोजिट का यानी कि आई जे जे के आई इनका तो कर नहीं सकते, हमें आई और आई को मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आएगा यहाँ से, आई आई का मल्टीप्लिकेशन तो हो गया 1, आई डॉट आई तो 1 हो गया, और 3 2 जा 6, यहाँ से जे जे फिर से 1 हो गया -6 प्लस 8, ये हट गया, रिजल्ट आया अपने पास क्या 8। तो ये हमारे पास आंसर आया 8। किसका रूल यूज करके हमने इसको सॉल्व किया, डॉट प्रोडक्ट से हमने इसको सॉल्व किया। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करना है जस्ट उसका मैंने एक बेसिक बात आपको बताई है। अब इससे आगे कितने टाइप के न्यूमेरिकल्स इसमें बन सकते हैं वो सब टाइप के न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करेंगे। आप एक बार इसे लिख लीजिए, जो भी फॉर्मूला यूज है, जो भी कंडीशन है, मैंने यहाँ पे सब लिख रखी हैं, राइट डाउन इट। ओके बच्चों, एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग इस पे बेस्ड, डॉट प्रोडक्ट बेस्ड। इसमें क्या कहा गया, आप एक बार खुद पॉज करिए, खुद भी ट्राई करिएगा। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। फिर क्या कहता है, सो दैट द वेक्टर 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप मे बी परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ऑफ दिस। परपेंडिकुलर इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, इसके परपेंडिकुलर है। तो हमेशा मैं आपको बता दूं कि तब भी अलॉन्ग या अपोजिट होता है डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर्स की डायरेक्शन, तो हम लोग वहां पर cos 180 और cos 0 करके हम लोग उसे सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर 90 हो तो cos 90 0 होता है। कहने का मतलब ये कि अगर सॉल्यूशन में यहां पे कर रहा हूं, अगर if two vectors are perpendicular then product is 0, और ये दोनों परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, इसको यहाँ पे लिखेंगे 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस mk कैप दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 2 6 आई फिर से 1 माइनस 6, और यहाँ पर क्या आया 6, ये 6 है ये 2 है तो यहाँ पे 12 सॉरी -12, और यहाँ पे प्लस m दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज -6 प्लस m इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ से m इज इक्वल टू 6। सिंपल था, डॉट प्रोडक्ट को 0 के बराबर लेना है परपेंडिकुलर के केस में, बस ये आपके दिमाग में बात होनी चाहिए थी। तो आप इसे जल्दी से लिख लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर आते हैं, राइट ऑन इट। लिख लें इसे जल्दी से, राइट। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमारे पास ए वेक्टर की वैल्यू ये गिवन है, बी वेक्टर की वैल्यू ये गिवन है। तो कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन देम, इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल बताइए अगर ये दो वेक्टर आपको गिवन है। तो एंगल कैसे निकालते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि तब भी आपको एंगल निकालना हो तो वहां पर आप लोग क्या यूज करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, राइट। ऐसे तो था, इसको हम उधर लेके चले जाएंगे। यहां से हमें पहले इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कैसे करें, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम पहले ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से आई तो 1 हो जाएगा तो क्या आएगा -2, यहाँ से भी आई तो 1, जे तो 1 हो जाएगा, क्या आएगा अगेन -2, यहाँ से भी सेम तो -2, तो कितना आया ये -6। बहुत आसान था यार, आई और आई तो 1 हो गया लेकिन -2, जे और जे 1 हो गया -2, के और के तो -2 तो -6। मैग्नीट्यूड ऑफ ए
कभी भी मैग्नीट्यूड निकालें तो हम लोग क्या करते हैं, रूट ऑफ ऑल द मैग्नीट्यूड्स 1 1 1 मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस, तो ये कितना आ गया आपके पास, ये आ गया √3, है ना। और अगर b के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो क्या, दैट इज अगेन रूट ऑफ दैट ऑल, -2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, तो रिजल्ट आया यहाँ पे √12, 4 8 और 4 12 मीन्स 2 ऑफ √3। पुट द वैल्यूज, क्योंकि हमने सभी वैल्यू निकाल ली तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे, -6 डिवाइडेड बाय क्या, √3 इंटू 2√3, √3 कितना हो गया, 3 2 ज़ा 6 मीन्स -6/6, रिजल्ट आया -1। कहने की बात ये कि जो cos थीटा है वो cos थीटा आपका आया -1 और ये -1 होता है तब थीटा कितना होगा, 180 डिग्री, मीन्स थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिग्री। तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था, जैसे आपको क्या करना था, इसकी वैल्यू निकालनी थी डॉट प्रोडक्ट में और इसकी मैग्नीट्यूड निकालना था, उसको डिवाइड करके cos थीटा आपको कैलकुलेट कर लेना, तो थीटा कितना आता है, 180 डिग्री आता है। राइट, इसे जल्दी से लिखें, फिर मैं आपको अगले क्वेश्चन की बात बताता हूँ। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, लिख लें जल्दी से। ओके, ये एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये भी एक डिफरेंट टाइप है, सोचना इसको खुद से भी ट्राई करना। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। इफ़ द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स, उसने कहा कि 2 यूनिट वेक्टर का जो सम है इज अगेन यूनिट वेक्टर, यानी कि 2 यूनिट वेक्टर को जोड़ने पर भी हमें आंसर क्या मिलता है, यूनिट वेक्टर। तो फिर कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड, तो आप मैग्नीट्यूड फाइंड करिए ऑफ देयर डिफरेंस, उन दोनों के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड आपको फाइंड आउट करना है। आप एक बार पॉज करके जल्दी से सॉल्व करें, फिर मैं आपको ये कंप्लीट सॉल्व करके दिखाता हूँ, जस्ट ट्राई करिएगा। ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ। मान लीजिए यूनिट वेक्टर का जो एडिशन आया वो हमने ns मान लिया, सम ऑफ दैट यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर ऑफ n1 एंड n2, राइट। अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे हम लोग, हम निकालेंगे ns स्क्वायर दैट इज इक्वल टू n1 स्क्वायर, रिजल्टेंट का फॉर्मूला n2 स्क्वायर 2n1 n2 cos थीटा। रिपीट कर रहा हूँ, आर स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। रिजल्टेंट का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था, आपको याद नहीं तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आर स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ से हम बात करेंगे तो ये भी 1 है, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। 1 से 1 मर गया, 1 इधर आया, 2 उसके अपॉन में आया, तो यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू -1/2, और अगर ऐसा होता है तो थीटा की वैल्यू आती है 120 डिग्री। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 120। अब वो कहते हैं कि इसका डिफरेंस निकालिएगा, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, एन डी इज इक्वल टू n1 माइनस n2। अगेन हमें डिफरेंस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे, एन डी स्क्वायर इज इक्वल टू n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस नॉट प्लस माइनस 2n1 n2 cos 120 डिग्री, राइट। आपको विजिबिलिटी है आई थिंक नीचे तक। चलिए, तो अब यहाँ से हमने देखा कि अगर मैं इन सबकी वैल्यूज पुट करूँ तो मुझे इसकी वैल्यू तो निकालनी है, एन डी स्क्वायर तो कैलकुलेट करना है, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस 2 cos 120। तो cos 120 कितना हुआ, -1/2 -1/2। तो यहाँ से क्या हुआ, ये हमने देखा इधर तो 1 प्लस 1 और ये 2 से 2 मर गया, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1 मीन्स √3, या मैं कहता हूँ ये आया हमारे पास 3। तो एन डी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ करता हूँ मैं, एन डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, दैट एन डी इज इक्वल टू व्हाट, √3। दैट इज द आंसर ऑफ दैट यूनिट वेक्टर। यानी कि अगर हम लोग यूनिट वेक्टर के डिफरेंस को कैलकुलेट करना चाहें तो उस डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिमिलर वही हमने डिफरेंस का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पर हमने एडिशन का लगाया था जैसे। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या क्या कहानी सुनाई, मैंने आपको यूनिट वेक्टर को यूज़ करके एंगल निकालना सिखाया, उनका प्रोडक्ट सिखाया, अननोन वेक्टर की क्वांटिटी मैग्नीट्यूड है m जैसे निकालना उसको निकालना सिखाया। फिर मैंने आपको सिखाया था कि मान लीजिए हमारे पास वेक्टर्स दिए हुए हैं और वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट यानी कि प्लस माइनस हमें निकालना हो तो उसको सॉल्व करना सिखाया। बच्चों बहुत मुश्किल नहीं है, चीज़ें बहुत आसान है, बस ज़रूरत है तो इस बात की कि आप लोग जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, कॉन्सेप्ट आते हैं, आप उस पर अप्लाई करिएगा, एक बार खुद ट्राई करिएगा। आपसे होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप सॉल्यूशन पे जाकर देख सकते हैं, लेकिन आपको पहले खुद ट्राई करना चाहिए। मैं आपको हर चीज़, हर एक छोटी से छोटी बातें आपको पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा, हर एक एग्जाम्पल के साथ सारी बातें हम लोग सीखने वाले हैं। लेकिन आप लोग प्लीज़ ऑनेस्टी के साथ वीडियोज़ देखते रहिएगा, फॉलो करते रहिएगा, क्योंकि ये नंबर ऑफ सीरीज़ में बना रहा हूँ पूरे का पूरा, हर एक छोटी बात सिखाते हुए मैं आपको बना रहा हूँ, राइट। तो थैंक यू वेरी मच, खुश रहिएगा।